3 अभी भी लगते हैं ना। अच्छा कल्पना करो वो कुत्ता अगर किसी नेता को काट ले तो इंजेक्शन किसे लगेंगे? तो ऐसा कुछ हादसा हमारे यहां भी पेश आया कि मेरे कुत्ते ने धोखे से एक नेताजी को काट खाया। देखिए आप कैसी विकट स्थिति पैदा हो गई। एक सामान्य आदमी को काटे तो इंजेक्शन आदमी को लगेंगे, लेकिन कुत्ता किसी नेता को काट ले तो क्या होता है कि मेरे कुत्ते ने धोखे से एक नेताजी को काट खाया। मेरा भतीजा गोलू बहुत घबराया और रोते हुए बोला, अंकल टॉमी अब कैसे बच पाएगा? वो जरूर नेता बन जाएगा। टॉमी अब कैसे बच पाएगा? वो जरूर नेता बन जाएगा, क्योंकि राजनीति के जहरीले कीटाणु टॉमी के दांतों में लगे नेताजी के विषैले खून के साथ उसके सारे जिस्म में फैल जाएंगे। उसमें स्वामी भक्ति और आज्ञाकारिता जैसे गुण कैसे बच पाएंगे? और टॉमी अपनी मौलिकता से छेड़छाड़ सह नहीं पाएगा। फिर भी मुझे डर है कि अंतोगत्वा वो नेता बन ही जाएगा। कहते कहते गोलू का गला भर आया। मैंने उसे समझाया, बेटे कुत्ता कुत्ता होता है, वो किसी एमपी एमएलए की तरह अपनी निष्ठाएं रोज रोज नहीं बदलता है। कुत्ता कितना होता है, वो किसी एमपी एमएलए की तरह निष्ठाएं रोज रोज नहीं बदलता है। इसलिए वो टॉमी मर तो जाएगा किंतु वो चाह करके भी नेता नहीं बन पाएगा, और मरकर भी अपनी बिरादरी को यह संदेश दे जाएगा कि भूल से भी कभी किसी नेता को मत काटना, उसे धोखे से भी मत चाटना, नहीं तो स्वान समुदाय भी वर्गों और जातियों में बट जाएगा, और वो भी हमारे अखंड हिंदुस्तान की तरह टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा, टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा। हमारा देश जो कभी अफगानिस्तान से लगा करके बर्मा तक होता था, आज सिकुड़ता जा रहा है। इस देश की राजनीति ने, इस देश के कहा जाए जो मैंने जिन नेताओं की बात की है उन्होंने कहीं डसा है, काटा है, तभी आज स्थिति बनी है। लेकिन मैं अध्यापक हूं, मेरा काम जो है शिक्षित करना है, और एक अध्यापक के सामने कई बार कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वहां से भी कविता निकल आती है। मैं तीसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहा था, पक्षियों की विशेषताएं बता रहा था। तभी एक छात्र ने पूछा, सर उल्लू कैसा होता है? सर उल्लू कैसा होता है? मेरे मुंह से निकल गया, उल्लू वो तो हमारे इलाके के एमएलए साहब जैसा होता है। मेरा है मौलिक उत्तर कक्षाओं के राउंड पर निकले प्रिंसिपल साहब के कानों से भी टकराया, और उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाकर फरमाया, पथिक जी आप भी खूब पढ़ाते हो और बच्चों के साथ साथ हमें भी उल्लू बनाते हो। मैंने कहा सर बुरा ना मानिए, मुंह ना बनाइए, उल्लू कम से कम रात को तो नजर आता है, और नेता वो तो पूरे 5 साल बाद आता है। प्रधानाचार्य जी ने मेरी बात को बीच में ही काटा और मुझे बताते हुए डांटा, पथिक जी आपने नेता का मतलब बिल्कुल गलत बताया है। आज का नेता उल्लू नहीं कौवा है, जिससे उल्लू बना आम आदमी अपनी जान बचाकर भागता है, फिर वो अपनी जान बचा नहीं पाता है। कभी जात, कभी धर्म, कभी भाषा के नाम पर इन उल्लुओं को आपस में ही लड़ाकर नेता एक बार फिर गायब हो जाता है, और आम आदमी वो फिर से उल्लू बन जाता है। मित्रों आप बहुत देर से रचनाएं सुन रहे थे, तो आज मैं यही कह सकता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हंसते खिलखिलाते यूं ही यह होली का पर्व आपके जीवन में रंग भरे, और आप बार बार हमें बुलाएं और हमसे भी इसी तरह कविताएं सुने और सुनाएं। एक बार फिर से जो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। लाल किला कवि सम्मेलन सुनने के लिए आया करते थे, कवियों के साथ बैठते थे, तो नेहरू जी चले आ रहे हैं मंच के ऊपर, तमाम कवि विराजमान है। जैसे ही नेहरू जी ने मंच पर चढ़ने का प्रयास किया तो एकदम से लड़खड़ा गए। उनके साथ में राष्ट्र के रामधारी सिंह दिनकर थे, उन्होंने उन्हें थाम लिया और नेहरू जी ने कहा थैंक यू। तो दिनकर जी बोले धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, जब भी देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य से आगे बढ़कर ऐसे ही संभाल लेगा। तो मित्रों आज भी भावावेश में हो सकता है राजनीति कहीं लड़खड़ाए, लेकिन उसे संभालने के लिए आपके बीच में 2 कवि आपने हिंदी अकादमी के माध्यम से बुलाए हैं, भाई विजय सिसोदिया जी और भाई जय किशन जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज अपनी बात रखने का और
आपके साथ इस होली के माहौल में जुड़ने का मुझे अवसर प्रदान किया है। एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा लीजिए और कवियों को माहौल दीजिए जिसके लिए आप लोग जाने जाते हैं। शकरपुर है, आपको मीठा होना आपका स्वाभाविक है और होली के इस रंग में कविता की मिठास जब घुलेगी तो शकरपुर शक्करपुर हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैंने भाई श्रीकांत सिंह के साथ कविता की बातचीत प्रारंभ की थी, इस बीच में कुछ व्यवधान आया और फिर राजनीति का भी एक आवश्यक अंग है हमारे जीवन का, उसकी बातचीत हुई। तो मैं अब दोबारा जो है श्रीकांत सिंह जी को बुलाता हूँ कि वे आए और अपनी बात वहीं से प्रारंभ करें जहां उन्होंने स्थगित की थी। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करिए भाई श्रीकांत सिंह। होली के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार कदम वेलफेयर फाउंडेशन के अभिनव प्रयास को मैं प्रणाम करता हूं। भाई जयकिशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और होली पे तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन दिल्ली में पहली बार मैंने होली के देखा है जिसमें भक्ति भी शामिल की गई। और इस बात का पहली बार